देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आज की रिपोर्ट उन लोगों के होश उड़ा देगी जो ये समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप की धौंस और नेतन्याहू की मक्कारी के आगे ईरान घुटने टेक देगा। आज की सुबह दो ऐसी खबरें लेके आई है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक मातम पसरवा दिया है। पहली बड़ी खबर, ईरान की इंटेलिजेंस ने इसराइल के पाप के घड़े को फोड़ते हुए मोसाद के 35 जासूसों को धर दबोचा है। ये वो मुखबिर थे जो इसराइल की शह पे ईरान की पीठ में छुरा घोंप रहे थे। और दूसरा दहला देने वाली खबर है कि ट्रंप की उस होर्मुज़ नाकेबंदी की हवा निकल गई है जिसका दम वो पूरी दुनिया के सामने भर रहे थे। नाटो के 32 देशों ने ट्रंप के खिलाफ सरेआम बगावत करते हुए साफ कह दिया है कि हम तुम्हारी इस जहाजी डकैती में साथ नहीं देंगे। इसी बीच ट्रंप आनंद फानन में ग्रेट डील का नया शिगुफा ले आए हैं। क्या ये ट्रंप का सरेंडर है? क्या नेतन्याहू की जासूसी नेटवर्क पूरी दुनिया तबाही की ओर वो जा चुकी है? और क्यों ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 6 खास मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है? चलिए बेनकाब करते हैं इन तमाम साजिशों को। दोस्तों, जासूसी की दुनिया में इजराइल की मोसाद खुद को बहुत बड़ा सुरमा समझती है, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी जमीन पे ये गंदा खेल नहीं चलेगा। ईरान की खुफिया एजेंसी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला के इजराइल के 35 खूंखार जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये एजेंट ईरान के अंदरूनी ठिकानों की जानकारी, मिलिट्री मूवमेंट और वैज्ञानिकों की लोकेशन इजराइल को मुहैया करा रहे थे। नेतन्याहू जो ये दावा कर रहे थे कि ईरान के अंदर उनका नेटवर्क इतना मजबूत है, वो अब चाहे तबाही मचा सकते हैं, आज उसी नेटवर्क को ईरान ने मटिया मेट कर दिया है। ये गिरफ्तारियां जाहिर करती हैं कि ईरान की नकेल अब इजराइल के गले में कस चुकी है। नेतन्याहू के पास अब इसका कोई जवाब नहीं है कि उनके पालतू जासूस अब ईरानी जेलों में चक्की पीस रहे हैं। इधर इजराइल का जासूसी तंत्र ढा तो उधर ट्रंप को उनके अपने दोस्तों ने दगा दे दी। ट्रंप ने होर्मुज़ की नाकेबंदी करके ईरान को घुटनों पे लाने का जो ख्वाब देखा था, उस पे नाटो के 32 देशों ने पानी फेर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि ट्रंप साहब, आपकी इस जिद में हम अपने मुल्क को जंग की आंख में नहीं झोंकेंगे। नाटो का दोस्तों ये इनकार ट्रंप के लिए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। जो ट्रंप समझते थे कि वो अपनी उंगलियों पे दुनिया को नचाएंगे, आज वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बिल्कुल तन्हा खड़े हैं। 32 मुल्कों का ये फैसला बताता है कि अब दुनिया ट्रंप की दादागिरी और नेतन्याहू की जहनी बीमारी का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। दरअसल 2 हफ्ते के सीज फायर के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बैठक हुई थी। दोनों के अपनी अपनी शर्तों पे अड़े रहने के चलते बातचीत फेल हो गई। इसके बाद ट्रंप ने ईरान पे दबाव बनाने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी कर दी। इस नाकाबंदी में साथ देने के लिए ट्रंप ने अन्य देशों का समर्थन मांगा था। काफी दबाव के बाद भी अन्य देशों ने ट्रंप के मिशन में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब नाटो ने भी ट्रंप को झटका देते हुए नाकाबंदी में शामिल होने से मना कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक नाटो सहयोगी देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी वाले प्लान में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो लड़ाई खत्म होने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करके दावा किया था कि दूसरे देश भी जल्दी होर्मुज़ नाकाबंदी में शामिल होंगे। इसके बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस सहित नाटो के सदस्यों ने इसमें शामिल होने में रुचि नहीं दिखाई है, बल्कि वो होर्मुज़ को फिर से खोलने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसको लेकर के वैश्विक तेल शिपमेंट का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारी दबाव के बावजूद ब्रिटेन नाकाबंदी का समर्थन नहीं करेगा और युद्ध में उलझने से बचने के अपने निर्णय पर जोर दिया। इसके अलावा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने होर्मुज़ से यातायात बहाल करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मिशन स्थापित करते हुए ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। स्टारमर ने यह भी कहा कि इस पहल का उद्देश्य तेल और गैस टैंकरों के सुरक्षित आवागमन के लिए नियमित स्थापित करता है। ऐसे में अब हर तरफ से रास्ते बंद होने लगे हैं, तो ट्रंप ने अपना पुराना पैंतरा शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अब अचानक से एक ग्रैंड डील का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पे एक बड़ा समझौता हो गया है और जंग बस कुछ घंटों में खत्म हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं दोस्तों कि ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है और अगले कुछ घंटों में एक ऐतिहासिक समझौता हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका कल यानी कि 16 अप्रैल को एक बार फिर से पाकिस्तान में बातचीत की मेज पे लौट रहे हैं और इस दौरान
दौरान कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। फॉक्स बिजनेस को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान की कमर तोड़ दी है और अब तेहरान बहुत बुरी तरह समझौता करना चाहता है। इंटरव्यू के दौरान जब ट्रंप ने ईरान युद्ध के भविष्य पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, मुझे लगता है कि युद्ध खत्म होने वाला है, मैं इसे खत्म करने के बेहतर करीब देख रहा हूं। ट्रंप ने विश्वास जताया है कि ईरान अब समझौते के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी और हमलों ने उसकी ताकत को पस्त कर दिया है। ट्रंप ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि उनके हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब ईरान को परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में दोबारा पहुंचने में कम से कम 20 साल लगेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं अभी पीछे हट जाऊं तब भी उन्हें उस देश को दोबारा खड़ा करने में 20 साल लगेंगे। हमने उन्हें न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से पूरी तरह रोक दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जब तक समझौता फाइनल नहीं हो जाता, होर्मुज की खाड़ी पे अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई ईरानी जहाज नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इसी भारी दबाव के बीच ईरान अब समझौते के लिए उत्सुक दिख रहा है। हालांकि ईरान की ओर से जो खबरें आई हैं उसमें ईरान ने ये बात पूरी तरह साफ कर दी है कि किसी दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो होर्मुज में भी अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे में साफ है कि ट्रंप भले ही इंटरव्यू और सोशल मीडिया पे अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हों, लेकिन सच्चाई है कि समझौते की मेज पे वो ईरान को पूरा सम्मान देने को मजबूर होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बात भी पूरी तरह तय है कि इस बार संग्राम बहुत भीषण होगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, ये वही ट्रंप है जो कुछ दिन पहले ईरान को स्टोन एज में भेजने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, लेकिन हकीकत है कि बिना नाटो के समर्थन के और ग्लोबल इकोनॉमी के डूबते जहाज को लेकर के ट्रंप को अब अपनी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है। वो समझौते का नाम लेके असल में अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कैसे भी उनके इजराइल और अमेरिका की साख बच जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जंग लंबी खिंची तो तेल की कीमतें अमेरिका की बर्बादी का सबक बनेंगे। इस पूरे संकट के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक निहायत ही संजीदा और सुलझा हुआ स्टैंड लिया है। उन्होंने 6 खास मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्रंप की दादागिरी के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। इसमें रूस और चीन के साथ साथ उन मुल्कों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने होर्मुज में शांति की वकालत की है। पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे छेड़ा गया तो वो इजराइल के लिए कब्रिस्तान बना देगा। उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि ईरान का कूटनीतिक कद आज ट्रंप से कहीं बड़ा हो गया है। पेजेश्कियान की ये खामोश जीत बताती है हक और सच की जंग में अब ईरान के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। साफ है दोस्तों कि आज का दिन ईरान जंग के बाद भले ही बड़े नुकसान में है, लेकिन एक मजबूत राष्ट्र बनके उभरा है जिसकी हिम्मत और कारनामों की पूरी दुनिया दाद दे रही है। बता दें आपको, मोसाद के जासूस धरे रह गए, ट्रंप की नाकेबंदी नाकाम हुई और नाटो ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू ने जो आग लगाई थी आज उसी की लपटें उनके अपने घर तक पहुंच रही हैं। इजराइल के मासूमों का खून बहाने वाले नेतन्याहू और दुनिया को डराने वाले ट्रंप आज बेनकाब हो चुके हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप अब भी अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे या फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी और साजिश को अंजाम देंगे। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या ईरान ने वाकई अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है? आप इस पे जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।